शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरसत्वेतकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ संवत्सत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानता सेवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। रब योर palm, put your palm on your eyes. यस, आप अपना वाटर इनटेक कर लीजिए। टेक योर वाटर। मैं तो आज भी 2-3 गिलास 4 गिलास पानी ऑलरेडी पी चुकी हूँ सुबह से। आई वेक अप एट 4:30। 4:30 पे मैं उठ जाती हूँ, पर फिर भी आपके साथ में एलोवेरा पीती हूँ। तो एलोवेरा का जो मेरा रूटीन है, टैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा बॉडी को वार्म करेंगे। टैपिंग टैपिंग टैपिंग, फास्ट फास्ट टैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। थोड़ा देर तक टैपिंग। हाथ को ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फास्ट फास्ट स्टेपिंग। यस, कटी चक्र। 1 2 ट्विस्टिंग पोस्चर। 3, पीछे देखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, दोनों हाथों को ओपन करके इस हाथ को इस पैर से टच करेंगे, इस हाथ को इस पैर से टच करेंगे। त्रिकोणासन।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. फास्ट फास्ट करेंगे, फास्ट 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 त्रिकोण, फास्ट फास्ट त्रिकोण आसन. यस, फास्ट फास्ट करिए, फास्ट फास्ट. पानी का इंटेक जारी रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस हाथ को इधर लेके जाओ, इधर रखो. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इस हाथ को इस लेग के उधर लेके जाओ और वहां पर रख के होल्ड करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down and backward bending. Down and backward bending. Down. Yes. Again forward, down. ये पैर को इधर लेके जाएंगे, इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे. 1, 2, 3, 4. पूरा स्ट्रेच. 4, 5, 6, 7, 8, 9. पूरा स्ट्रेच. 10, 11. पूरा डाउन. 12. पूरा डाउन. 13, 14. पूरा नीचे लेके जाओ. 15, 16. वेरी गुड, शानदार. हैंड रोटेशन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, very, very important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Neck rotation 4 phases में. 1, 2, 3, 4. स्लोली स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे नेक को पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल स्लोली. यस. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. ये रहा. 4, 5. हाँ, पिक्चर को. 6, 7, 8, 9, 10. Rotate your leg clockwise. 1, 2. Slowly, slowly clockwise. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अपोजिट साइड. अपोजिट साइड नेक को रोटेट करेंगे. अपोजिट साइड. 1, 2, 3,
फोर, फाइव, सिक्स। बिल्कुल स्लोली स्लोली, जर्क नहीं आना चाहिए नेक में, बिल्कुल जर्क नहीं आना चाहिए। नेक को बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट करेंगे। सेवन, एट, नाइन, टेन। अब आपको मेरे साथ क्या करना है, 8 स्टेज में नेक की एक्सरसाइज करना है। देखिए, पीछे लिया, सांस लिया, आ गया सांस लिया। ठीक है, वन। आपका जो ये विशुद्धि चक्र है, थायराइड ग्लैंड, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म जबरदस्त रूप से बढ़ाती है। देखिए, ये वायु मुद्रा होती है। जब आप इस उंगली को क्रॉस करते हैं, ये वायु मुद्रा होती है। जो आपकी सबसे बड़ी फिंगर होती है, उसको जब आप इसे टच करते हैं तो ये आकाश मुद्रा होती है। इसको क्लोज करते हैं तो ये सूर्य मुद्रा होती है। और ये जो सूर्य मुद्रा होती है, ये मेटाबॉलिज्म को बहुत जबरदस्त रूप से फास्ट करती है। तो जिनको वेट लॉस करना है, उनको सूर्य मुद्रा बनानी चाहिए। ठीक है, ये जल मुद्रा होती है। किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और वात का, पानी का इम्बेलेंस किसी को होता है, किसी को सुबह वजन कम, शाम को वजन ज्यादा, ऐसा होता है, फ्लोटिंग होती है, उनको ये वाली मुद्रा बनाना चाहिए। कौन सी? जल मुद्रा। इस चीटी उंगली से इस उंगली को टच करना है, ये जल मुद्रा है। ठीक है, दिस इज जल मुद्रा। यस। तो आप 8 स्टेज में, वेरी गुड। अब करेंगे वृक्षासन। एक जो आपकी दाया पैर है, बाया पैर बाई जांघ पर लगाकर, इसको स्ट्रेट, आपकी बैलेंसिंग आसन है, हाथ को ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट वृक्षासन। और एक किसी बिंदु पर देख के, और आपको कंसंट्रेट करके लंबे समय तक खड़े रहना है। इट शोज योर मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। मानसिक और शारीरिक बैलेंस को ये शो करता है। तो वृक्षासन, अभी आप इसको कितनी देर तक लगा सकते हैं, दैट मैटर्स। और कोई भी आसन में बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन बार बार आसनों को बदलना। आप देखिए, ये तो आप कर सकते हैं। कितनी देर खड़े रह सकते हैं? कम से कम, कम से कम 1 मिनट। दुग्धोर्मनस अंगमेजत श्वास प्रश्वास सहुआ, ये एक सूत्र है, महर्षि पतंजलि ने दिया है। दुग्धोर्मनस से अंगमेज, अंगमेज तो यानी यदि आपके अंग हिल रहे हैं, आपके कंट्रोल के बाहर हैं, तो ये एक क्या है, अंतराय है, ये आपके बाधक है। तो इतना कॉन्सेंट्रेट, इतना बैलेंस बनाइए। अंगमेजत तो यानी कि आपके अंग हिले ना, यानी कि वाइब्रेशंस ना हो। बिना वाइब्रेशन के सहज ही आप बहुत देर तक खड़े रहो। हम इसको अगर आंखें खोल के लगाते हैं तो हमारा जल्दी लगता है, पर आप आंखें बंद करके देखिए कितनी देर लगा सकते। हिल जाओगे आप। कंसंट्रेशन की कमी आंखें बंद करने से ज्यादा आती है। ये सेकंड लेग, दूसरे लेग से करेंगे वृक्षासन। सेकंड लेग, होल्ड, स्टेबलाइज भी करनी है।
Hold as far as you can. सामने हाथ लेके आएंगे। पृष्ठासन, जिनको भी कमर का दर्द है, कमर दर्द के लिए बेस्ट है। पीछे की तरफ जाना और पीछे की तरफ जाके होल्ड करना। टेक योर वाटर। रिलीज। अगेन बैकवर्ड बेंडिंग। आप इसको करिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। पृष्ठासन। ताड़ासन। ताड़ासन एक बहुत अच्छा होता है। पानी जब पीने के बाद ताड़ासन करते हैं तो पानी अंदर तक जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है और आपकी पेट को पूरी तरह साफ कर देता है। ताड़ासन करते वक्त दोनों पंजों पे आपको खड़ा होना है। सबसे पहले हाथ ऐसे स्ट्रेट, अपोजिट, एंड देन स्टैंड लेग्स। अपने लेग्स पर इस तरीके से। हाउ मच, कितनी देर आप खड़े रह सकते हैं? कान के पास रखे हुए हाथ। आप दोनों पैरों में शोल्डर से इतना डिस्टेंस, साइड में बेंडिंग। पूरा घूम जाओ आप, जस्ट कमिंग, पूरा घूम जाओ। ताड़ासन। कान के पास हाथ, इस साइड जाएंगे, पूरा साइड में बैंड हो जाएंगे। रिलीज। एक हाथ कमर पे रखेंगे, एक हाथ ऐसे रखेंगे कान के पास, पीछे की तरफ बेंड करना है और घुटने मोड़ना नहीं है। घुटने सीधे, घुटने सीधे रख के पीछे की तरफ मोड़िए। रिलीज। सेकेंड हैंड, हाथों को कान के पास सटाना है। बैकवर्ड बेंडिंग, बिना घुटने मोड़े। वेरी गुड। गरुड़ आसन करेंगे। गरुड़ आसन,
गरुड़ आसन में मतलब आपको एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे ले जाके पीछे से बाहर निकालना है और यहाँ से शेप बनाना है। इट इज ऑल्सो बैलेंसिंग आसन। गरुड़ आसन, ये हाथ, ये पैर ऐसा रखा, इसके पास से पीछे की तरफ पैर को निकाल लिया, यहां से बाहर, इस हाथ को इस तरीके से गोल फोल्ड किया और इस उंगली की तरफ देखा, थोड़ा सा डाउन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बैलेंसिंग आसन है, कितनी देर आप बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। नटराज आसन, लॉर्ड शिवा पोस्चर या शिव तांडव पोस्चर, नटराज आसन करेंगे। अगेन स्टैंडिंग पोस्चर, एक पैर पे खड़े होना है, इस पैर को मोड़िए, स्ट्रेट इसको आगे ले जाएंगे, ये हाथ ऐसा, ज्ञान मुद्रा, ये उंगली इस उंगली के ऊपर। रिलीज। नटराज आसन, लॉर्ड शिवा पोज, अगेन फ्रॉम सेकेंड लेग, 10 सेकेंड्स के लिए। पूरा उठा दो बॉडी को, आगे की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट कर दो। पाद हस्तासन, हस्तपाद आसन, दोनों हाथों को कान के पास सटाना है, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। पहले तो स्ट्रेच करो इस तरीके से, ताड़ासन, बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए, कमर से मोड़ते हुए आगे जाके फेस को घुटने से लगाना है, हाथों को एंकल के पीछे टच कर दीजिए। पाद हस्तासन या हस्तपाद आसन, जस्ट होल्ड डाउन। जितना लगे उतना, जितनी बेंडिंग है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बेंडिंग करें, पर मेरुदंड को, मतलब स्पाइन को मोड़ना नहीं है, जहां तक आप स्ट्रेट जा सकते हैं वहां तक जाएंगे बिना स्पाइन को मोड़े। घुटने स्ट्रेट, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट करते हुए जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए जाएंगे। घुटने स्ट्रेट रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, जितना बॉडी आपको सपोर्ट करे वहां तक जाना है, ठीक है। पाद हस्तासन, हस्तपादासन। रिलीज। ये हाथ को इधर लेके जाएंगे, इसको मोड़िए, कान के पास लाइए, यहां से नीचे 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 जाएंगे और नीचे से टच करें, पूरा साइड वर्ड बेंडिंग। सेकेंड हैंड,
दोनों पैर पास में लाएंगे। यहां से मुड़ना है समकोण आसन। समकोण आसन मतलब 90 डिग्री एंगल पे जाना है आपको ऐसे। साइड से करके बताती हूँ। 90 डिग्री को मोल्ड, यहाँ से बॉडी को मोल्ड करके 90 डिग्री समकोण आसन। एक पैर को उठाइए, यहां से इसको टच करिए, होल्ड। खींचिए इसको पूरा। सेकंड लेग। कृष्णा पोज, लॉर्ड कृष्णा पोज। ये इधर जाएगा, इधर होल्ड। सेकंड लेग। होल्ड। अब बैठ जाएंगे आराम से, सिट कंफर्टेबली। कैमरा चेंज कर रही हूँ मैं। गोमुख आसन, जिनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उनको करना चाहिए गोमुख आसन। गाय का मुख, जैसे बनाते हैं गाय का मुख, मैं आपको बनाते हूँ। इनिशियल स्टेज, जैसे आपने ये लेग ऐसे किया, इस लेग को ऊपर किया, ये बन गया गाय का मुख। अब ये दोनों पैर किधर आ गए, इधर आ गए, साइड में आ गए। अब सबसे पहले तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब मैं पलट जाती हूँ, पलट के बताऊंगी। जो ऊपर गया हुआ पैर है वही हाथ पीछे जाएगा, और ये वाला हाथ इधर जाए। होल्ड। सेम दोनों तरफ करेंगे। जो ऊपर गया हुआ पैर है वही हाथ पीछे जाएगा, और अपोजिट हाथ से उस हाथ को आपको मिलाना है। ठीक है। इस एक्सरसाइज को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शोल्डर को हमको खोलना पड़ता है। तो शोल्डर को खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, एक चुन्नी लीजिए। चुन्नी, घर में चुन्नी रहती है, उससे ऐसे ऐसे करना है। रोज ये प्रैक्टिस करना है। चुन्नी को पीछे ले जाना है, इधर लाना है, इधर लाना है, चुन्नी को पीछे ले जाना है, इधर लाना है, इधर लाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कपड़ा चुन्नी लेके इस तरीके से करने से बैकवर्ड जो शोल्डर स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। नेक्स्ट लेग से गोमुख आसन। ये वाला लेग पहले ऊपर था, अब ये वाला लेग ऊपर जाएगा। ठीक है, करेंगे गोमुख। नॉर्मली ऐसा है, ऐसा देखा गया है कि हमारा एक हाथ कंफर्टेबल होता है, दूसरा हाथ, जैसे मेरा भी ये हाथ थोड़ा कंफर्टेबल था पर मेरा इस हाथ से नहीं होता है, तो चुन्नी का उपयोग करिए और उससे करिए। बिल्कुल स्ट्रेट कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ मिल जाए।
डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, गैस गैस ब्लोटिंग, एसिडिटी, सबके लिए बेस्ट आसन गोमुख आसन। वेरी गुड, बहुत शानदार। पश्चिमोत्तानासन करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले प्रैक्टिस 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को पास में ले आओ ऐसे, ऐसे। अब चेस्ट और लेग को लगा के रखना है और पैरों को खोलते जाना है, ठीक है, ऐसे। चेस्ट को हटाना नहीं है, मतलब जब आप पैरों को खोलोगे तो चेस्ट आपके यही लगे रहेंगे। कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको और कितना मेरुदंड को सीधा रख के ये आसन लगा सकते हो। यस, यस। मंडूकासन, जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक, और इंडिया में तो सभी को करना चाहिए क्योंकि सब लोग प्री डायबिटिक होते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, हम लोग रोटी चावल आलू ज्यादा खाते हैं और सब्जी का इंटेक कम करते हैं। तो दोनों मुष्टि का बल, दोनों उंगलियों को, दोनों क्या बोलते हैं, मुट्ठियों को लोअर एब्डोमेन पे रख के डीप इनहेल और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से आगे रिलीज कर दीजिए। इसको जब दर्द है तो पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन नाम का जो हार्मोन सीक्रेट होता है, जो किसी किसी का एक्टिव नहीं होता है, वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो जाने के बाद वो काम करने लग जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में बेस्ट आसन मंडूकासन। जब भी फॉरवर्ड बेंड करें, मस्तक माथा टच न करें, हमेशा अपना चिन को टच करने की कोशिश करें। प्लीज सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, एक्सेल और इस तरीके से। अगेन इनहेल, रिलीज। मार्जारी, स्पेशली फॉर फीमेल्स, महिलाओं के लिए बेस्ट आसन मार्जारी। मार्जारी मतलब बिल्ली। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करती है जब उसको खाना पचाना होता है, इस तरीके से डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करके अपने कमर को अंदर घुसाएंगे, ऊपर मुंह, इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कमर दर्द के लिए बेस्ट आसन मार्जरी। वेरी गुड। अब पूरी तरह ऐसे लेट जाएंगे। मकर आसन, मकर आसन रिलैक्सिंग पोस्चर होता है, पेट के बल वाला। इसमें आपको ऐसे बैठना है और इस तरीके से हाथ को हिलाना है। मकर आसन रिलैक्सिंग पोस्चर। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। सर्वांग आसन, हलासन और कर्ण पीड़ासन करेंगे। सर्वांग आसन, हलासन और कर्ण पीड़ासन तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं।
जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, जिनको मोशन नहीं होता है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, जिनके पाचन तंत्र खराब है, उनको ये तीन आसन जरूर करना चाहिए। सर्वांगासन, हलासन और कर्णपीडासन। ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये जलंधर बंद ऑटो मोड में लगता है और थायराइड ग्लैंड हमारा विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होता है। लेटेंगे, धीरे से इस पैर को ऐसे उठाएंगे, ऐसे। ठीक है, अब आपने ऊपर कर दिया, अब बटक्स पे हाथ रख के पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे, और पूरा बॉडी को ऊपर उठा लीजिए। सर्व अंग, सर्वांग का मतलब होता है सर्वंग। सर्वांग यानी पूरे अंग, सारे अंग कैसे हो गए स्ट्रेट। ऑटोमेटिक जालंधर बंद लग गया, आपका गला लॉक हो चुका है, और गला चिबुक प्रदेश यानी चिन, आपका जो चिन है वो आपके हार्ट पर टच कर रहा है, आपकी चेस्ट पे टच कर रहा है। ये होता है सर्व अंगासन। सारे अंग कनेक्टेड हो गए, सीधे हो गए। आप दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे हलासन मोड में, और ये हलासन। अब दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे इस तरीके से, और कानों को पकड़ लीजिए, कर्ण पीड़ा से। फिर दोनों स्ट्रेट हलासन, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करिए, सर्वांग आसन में जाएंगे। फिर नीचे आएंगे, विपरीत करनी, इसको बोलते हैं विपरीत करनी। जब आप बटक्स को नीचे धीरे से रखेंगे, कभी भी जर्क नहीं आना चाहिए। विपरीत करनी मुद्रा, धीरे 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 पैरों को, वेरी गुड, पलट जाएंगे। चूंकि हमने क्या किया था, स्पाइन को उल्टा किया, अब वापस स्पाइन, हमेशा अपोजिट आसन करना चाहिए। अभी आपने क्या करा था, स्पाइन को मोल्ड कर दिया था, अब धनुरासन करके स्पाइन को वापस इधर मोल्ड कर। काउंटर पोस्चर जरूर करना चाहिए। काउंटर पोस्चर क्या है इसका, हलासन का। पवन मुक्त आसन काउंटर पोस्चर है, धनुरासन इसका काउंटर पोस्चर। दोनों पैरों को पास मिलाएंगे, रिलीज। वापस पीठ के बल लेटिए, और सुप्त पवन मुक्त आसन करेंगे। सुप्त पवन मुक्त आसन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग को कम करता है। एक पैर सीधा, एक पैर क्लोज, और इसको सिंगल लेग से करेंगे। फिर सेकेंड लेग को क्रॉस करके एब्डोमेन पे टच करके, अब दोनों लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, और एब्डोमेन पे, अब इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। झूलनाना लुढ़कानासन बोलते हैं इसको, झूलनाना लुढ़काना, झूलना और लुढ़कना। ये मैं करवा चुकी हूँ। अब आगे जाएंगे इस तरीके से, ऐसे यूं बैठ जाएंगे, यूं यूं। फिर आगे जाके यूं बैठना है, मतलब इसको पकड़ के करना है। मैं एक्चुअली ये कर नहीं पाती हूँ, पर आपको इसको ऐसा इतना क्रॉस करना है कि आप इस तरीके से लुढ़क सके। मेरी थोड़ी मैट भी फिसलती है, ये वाली मैट थोड़ी ज्यादा फिसलती है, बाकी आपकी जिसकी मैट फिसलती नहीं हो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, टेक योर वाटर, पानी पी लीजिए।
वेरी। जो एक टाइम खाए वो योगी, जो ये दो दो टाइम खाए वो भोगी, और जो 3 टाइम खाए वो रोगी। खाना कम खाना चाहिए, ठीक है। जितना खाना कम खाओगे उतना बॉडी फिट रहेगी। यस। अब दोनों पैरों को चौड़े कर लीजिए, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। इसको बोलते हैं गत्यात्मक मेरु वक्रासन, पवन मुक्तासन सीरीज पार्ट 3। इस पैर को इधर टच कर दिया। अब ये हाथ इधर ले गए, इस पे टच करा, इस पे टच करा, पीछे गए, चक्की चालन आसन। पर यहां पर जब चक्की चलाएंगे तो ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, ऐसा। अपोजिट साइड। नौका चालनासन, जैसे नाव चलाते हैं, नौका सन अलग होता है, नौका चालनासन अलग होता है। ये नौका चालनासन। पीछे जा रहे हैं, चप्पू को पीछे खींच रहे हैं, आगे डाउन, ऐसे। थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग आती है इसमें। अपोजिट साइड। काष्ठ ठकनासन। काष्ठ ठकनासन कैसे करते हैं? ऐसे बैठना है आपको, यू। मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट, आपका जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। काष्ठ मतलब लकड़ी, ठकन मतलब उसको ठोकना, ये बिल्कुल स्ट्रेट काष्ठ ठकनासन। अब इसको आगे लेके आओ, ऐसे लकड़ी जैसे करते थे ना पुराने लोग। हर चीज पे आसन बन गए, नाव चलाने पे आसन, चक्की चलाने पे आसन, बिल्ली पे आसन, कुत्ते पे आसन, ऊंट पे आसन, हल पे आसन। हल आसन मतलब क्या है? जब किसान लोग हल चलाते थे उसका आसन बना दिया। मलासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच करो, मेरुदंड स्ट्रेट। मलासन। ये मलासन है। कौवा चालनासन। कौवा चालनासन कैसे करते हैं? ये हाथ, ये पैर ऐसा रखा पंजे पे, ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, और उधर की तरफ देगा, कौवा। अब ये पैर इधर आएगा नीचे, ये ऐसा। फिर ये पैर इधर आएगा, ये ऐसा। इसको बोलते हैं कौवा चालनासन। इसमें चलो आप, देखो मैं चल के बताती हूँ। ये मैंने ऐसा रखा, ये हाथ ये ऐसा, उसके बाद ये पैर ऐसा, ये हाथ ये ऐसा, फिर ये पैर ऐसा, ये हाथ ये ऐसा, फिर ये पैर ऐसा, ये हाथ। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं कौवा चालनासन। वक्रासन। एक पैर को इधर करा, ट्विस्टिंग posture excellent for diabetes and blood pressure. स्पाइन को मूव करके पीछे की तरफ देखना, दीवार की तरफ। ये हाथ बिल्कुल, मतलब इस हाथ पे ऐसे लोड नहीं देना है, ये हाथ फ्री रहता है। दिस हैंड इज फ्री, यहाँ पर बिल्कुल भी लोड नहीं है। बैकबोन बिल्कुल इरेक्ट है, ये पैर मुड़ा हुआ है, और इस हाथ से इस हाथ को टच किया हुआ है, और स्पाइन को रोटेट किया हुआ है। सेम अपोजिट साइड, दूसरी साइड से। ये हाथ स्ट्रेट है, ये पैर आ गया, ये ट्विस्टिंग posture for diabetes and blood pressure. वेरी गुड। सबसे पहले क्या होता है, इस पोजीशन में जाने के लिए पहले फेस आगे आता है, फिर आगे गया हुआ हाथ पीछे,
फिर जो गया हुआ पैर है वो आगे। इस तरीके से इसको रिलीज करना और जाने का तरीका होता है। ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। देखो टाइम कैसे भाग गया, कुछ ज्यादा आसन भी नहीं करे और 40-50 मिनट ऐसे ही चले गए। डोंट नो कैसे गए, है ना। मुझे तो बहुत कुछ कराने का था, अभी मैं 50 आसन और करा सकती थी, पर टाइम का कंस्ट्रेंट है। यस। तो जिनको वजन कम करना है वो कौन सी मुद्रा बनाएंगे? सूर्य मुद्रा। कौन सी सिखाई आज आपको? सूर्य मुद्रा। वेट लॉस वाले, ज्यादातर वेट लॉस वाले सूर्य मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। सूर्य मुद्रा क्या करता है? सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या होता है? अग्नि का देवता होता है ना, अग्नि, हीट। तो हीट प्रोड्यूस होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कम खाओगे तो वजन कम हो जाएगा, सीधा है हिसाब। डीप इनहेल एंड एक्सेल। अगेन डीप इनहेल, एक्सेल। अगेन डीप इनहेल, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल। 50 टाइम्स कपालभाति क्रिया, लोहा की धोखनी के समान एक साथ तेजी से श्वास और प्रश्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। अपनी बाई नासिका अपनी ईड़ा नाड़ी से शुरुआत करेंगे और ईड़ा नाड़ी पे खत्म करेंगे। अनुलोम विलोम, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम द राइट एंड इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करना है 11 बार। प्रणव मुद्रा बना लीजिए, प्रणव मुद्रा। ये दोनों उंगलियां क्रॉस करके अंगुष्ठ को इधर रख के, ये प्रणव मुद्रा होती है। डीप इनहेल,
लेट जाइए, दोनों पैर क्रॉस करके। इस तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड करके लेट जाना है। टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे। दोनों पैर फोल्डेड है। गहरी सांस लेके पेट को बलून की तरफ लाएंगे। डीप इनहेल। अगेन डीप इनहेल। एक और बार गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ आसमान की तरफ, दोनों पैर छोड़े, योग मुद्रा। योग में आप शवासन में लेटे हुए हैं। अपने सीधे पैर की अंगुली पर ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे पैर की अंगुली पर ध्यान लगाएंगे। अपने कमर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने बालों पर ध्यान लगाएंगे। अपनी सांसों को लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। धीरे। अगेन धीरे। धीरे से लेफ्ट हैंड करवट लेके उठेंगे। सुप्रभात सभी को। यस। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये तु सरस्वती करमूले तु गौरीसा प्रभाते प्रदर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व कल्याण मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ अपने दिन की शुरुआत। तेजी से हाथों का दर्शन करिए और अपनी हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर, अपने रब योर पाम एंड पुट योर पाम ऑन योर आईज। और धीरे से अपने नेत्रों को पूरे पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर धीरे से अपने नेत्रों को छूएंगे। यस, गुड मॉर्निंग। पूरा 1 घंटा आपने हमारे साथ वर्कआउट किया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ फाइबर। फाइबर के क्या बेनिफिट्स हैं। और आज एक्चुअली आज मेरा जो सेशन था वो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही था। गोमुख आसन जो होता है वो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, चयापचय दर को बढ़ाने के लिए एक्सेलेंट होता है। हलासन जो होता है और जो सर्वांग आसन होता है वो विशुद्धि चक्र पर भी काम करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है।
अब एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाता है, एक अच्छा आपका पाचन तंत्र होता है, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है, हमारी पूरी जो बीमारियों की जड़ी है हमारा खराब पाचन तंत्र। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात पित्त और कफ। दे आर ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। तीनों जो रोग होते हैं वो सबकी जड़ क्या है, मेन जड़ है पाचन तंत्र का खराब होना। मोटे हो रहे हो, पाचन तंत्र खराब है। दुबले हो रहे हो, पाचन तंत्र खराब है। दिमाग पे स्ट्रेस ज्यादा है, पाचन तंत्र खराब है। जैसी आंत वैसी आंख, ऐसा बोलते हैं, जैसी आंत वैसी आंख। आंतों में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं। अब वो बैक्टीरियल हेल्थ जब खराब हो जाती है, तो हमारा शरीर में खराबी जब आती है आंतों में, तो वो आंतें जो है हमारा दिमाग भी खराब करती है। और उसी के कारण हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियों की जड़ जो होती है हमारी खराब आंत होती है। ऐसा कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में और योग में और सभी सारे चिकित्साओं में कि आंतों के मल को साफ रखिए। अब आंतों के मल को साफ रखने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ। आप एक थाली में, मैंने इस गिलास में पानी पिया, तो क्या मैं बिना धोए इसमें पूरे साल भर तक इसको धोऊं ना और पानी पीते रहूं? तो इसमें बैक्टीरिया खराब होंगे ना, इसके इसकी बैक्टीरियल हेल्थ खराब होगी, इसमें इसमें कीटाणु रहेंगे। आप बिना थाली दो, आपने आज झूठी थाली में खाना खाया, कल मैं बोलूंगी इसी झूठी थाली में बिना मांजे खाना खाना, आप खा सकते हैं क्या? खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। वैसे ही हमारी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। इनका जब हम सफाई नहीं करते, इनकी सफाई कैसे होती है? फाइबर से होती है। अगर आप फाइबर इनटेक लेंगे, तो ये आप एक तरीके से इनको मांझ रहे हो। किसको मांझ रहे हो? आंतों को मांझ रहे हो। और जितनी आंतें मंजी हुई रहेंगी, जितनी साफ रहेंगी, उतना जो उसमें जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे उसको, फूड को पचाने में मदद करता है और हमारी गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां बैक्टीरियल हेल्थ बिगड़ी कि हमारी इम्यूनिटी खराब हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हुई। जहां बैक्टीरियल हेल्थ बिगड़ी, आंतों की हेल्थ बिगड़ी, आपकी स्किन पे सबसे पहले डैमेज होगा। स्किन में फुंसियां होने लग जाएगी। फुंसियां होना क्या है? बैड डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। जीवान में छाले होना क्या इंडिकेट कर रहा है? जीवान में छाले होना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो है पाचन तंत्र खराब है। भूख नहीं लगना क्या इंडिकेट कर रहा है? भूख नहीं लगना पाचन तंत्र की खराबी को इंडिकेट कर रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति को अच्छी नींद आना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का मोशन अच्छा होना चाहिए, बिना दर्द के, बिना बैठे। पता पड़ा कि पेपर लेके बैठे हो, आधे घंटे तक निकले ही नहीं बाथरूम में से। क्यों? क्योंकि मोशन प्रॉपर ढंग से होता नहीं है। मोशन क्यों नहीं प्रॉपर होता? क्योंकि फाइबर नहीं है। फाइबर नहीं है, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, फाइबर का इंटेक कम खाते हैं, तो मोशन होगा कैसे? बड़ी आंत उसको धक्का दे ही नहीं पा रही है। गुदा द्वार से जो निकलने वाला भोजन है, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, वो बेचारा मूव भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खा रखा पिज्जा, बर्गर, मैदा, है ना, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, और क्या, पेस्ट्रीज, बर्गर, और पता नहीं क्या क्या, समोसा कचौड़ी। समोसा कचौड़ी तो फिर भी थोड़े बेटर क्वालिटी के होते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल फूड होता है। पर ये पिज्जा तो जंक। जंक का मतलब क्या होता है? जंक का मतलब ही कचरा होता है। जंक का मीनिंग आप गूगल पर सर्च करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक, है ना। मोमोज, देखो मोमोज आ गया, है ना। तो ये जंक, पानी पूरी, व्हाट इज पानी पूरी? इट इज जंक। जंक फूड के अंतर्गत आता, कचरे के अंतर्गत आता। और ये कचरा क्या करता है? आंतों को खराब करता है, मैला करता है। आंतों में एक लेयर होती है जो कि किसी 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 के भोजन, खराब भोजन करने से इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कुछ कोई सा भी खाना उसके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। आप उसको अमृत दे दो, आप उसको शेक दे दो, कुछ नहीं कर पाएगा। वो शेक से भी दुबला नहीं होगा। उसने आंतें खराब कर रखी है अपनी। तो आंतों को ठीक करने के लिए हमें क्या भोजन करना चाहिए? आंतों को ठीक करने के लिए हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाना चाहिए। प्रीबायोटिक होता है केला और प्रोबायोटिक होता है दही। पर दही भी क्या करता है? इंटेस्टाइन में जाके जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए एक सेशे आता है प्रोबायोटिक का, हर्बल लाइफ में आप अपने कोचेस के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह सुबह 2 ढक्कन, 1 ढक्कन एलोवेरा, 2 चम्मच पीच अफ्रेश। पीच अफ्रेश इसमें बहुत जबरदस्त लगती है, बहुत जबरदस्त लगती है एलोवेरा के साथ पीच अफ्रेश ठंडे पानी में। और एक सेशे प्रोबायोटिक डाल के सुबह सुबह पी लिया करो, तो आंतों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब ये फाइबर कहाँ से मिलता है? ये फाइबर आपको पौधों से मिलता है। फाइबर कभी भी नॉनवेज से नहीं मिलता है।
फाइबर इज ए वेजिटेरियन प्रोडक्ट, वेजिटेरियन होता है, पौधों से मिलता है। और ये पौधे जो है, जैसे कि दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक जो घुलनशील फाइबर होता है और एक अघुलनशील फाइबर होता है। जितने भी मोटे अनाज हैं जिनको ब्रांड बोलते हैं, जिनके बिस्किट आपको मार्केट में डबल भाव में बेचे जाते हैं, जैसे पार्ले जी एक 5 रुपए का आता है तो डाइजेस्टिव 20 रुपए का आता है, क्यों? जबकि पार्ले जी में अनाज ज्यादा रहता है, डाइजेस्टिव में रेशा ज्यादा रहता है। वो रेशा जो हम छान के बाहर फेंक देते हैं, आटे को छान छान के उसके जो फाइबर कंटेंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, चोकर, उस चोकर का बिस्किट बना के ब्रिटानिया कंपनी ने 3 गुना भाव में आपको बेच दिया, दुबला होने के लिए। और आप उसको सुपर फूड समझ के कि अरे वाह ये सुपर फूड है, आप क्या बोलते हो, हम तो किनोवा खाते हैं, हम तो ओट्स खाते हैं, हम तो दलिया खाते हैं। अरे दलिया, किनोवा, ओट्स में फाइबर क्यों ढूंढ रहे हो? डायरेक्ट फाइबर आपको फलों और सब्जियों से मिलता है ना, डायरेक्ट फाइबर आपको धनिया पत्ती से मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है। सीरियल, सीरियल के सोर्सेस है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, उसमें फाइबर क्यों ढूंढना? फाइबर तो मार्केट में ठेले वाले की दुकान पे बहुत मिलता है। पालक में फाइबर है, मेथी में फाइबर है, धनिया पत्ती में फाइबर है, कड़ी पत्ते में फाइबर है, आलू के छिलके में फाइबर है, सारे छिलकों में फाइबर होता है, मोटे अनाज में फाइबर है। तो उसको आपको सीरियल्स में क्यों ढूंढना है? वो तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। वही आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। आज मैंने जो आसन करा है, मंडूक आसन पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, सुप्त पवन मुक्त आसन करा है पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, हलासन पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, सर्वांग आसन पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। जितने भी आज मेरा पूरा फोकस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे था, मैंने बोला नहीं था, पर जितने आसन मैंने करवाए सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मेंटल और फिजिकल बैलेंस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग अपने गट है, गट को, अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखते हैं, मांजते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं, सलाद पहले खाते हैं उसके बाद भोजन करते हैं, उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। पातंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि किसी के बारे में नेगेटिव आप बात करते हैं तो आपकी गट हेल्थ खराब होती है। नेगेटिव बोलना, दुर्विचार अबाउट अदर्स विल अफेक्ट यू एंड योर गट, ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में चुगली नहीं करना, ये सारी चीजें भी यम और नियमों में बताई गई हैं, जो कि आपको शायद डाइट से रिलेटेड नहीं है, पर ये बहुत बड़ी चीज है कि कभी किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई तो कभी करना ही नहीं चाहिए, किसी की चुगली तो कभी करना ही नहीं चाहिए। वो आपके गट हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। हमेशा जो है पॉजिटिव बातें करिए, झूठ मत बोलिए, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलिए, सत्य की राह पर चलिए, धर्म की राह पर चलिए, चुगली मत करिए, अननेसेसरी किसी की बातें हमें नहीं करना है। उससे भी हमारी गट हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है, ये आपको पता नहीं पड़ता है, पर जिन जो लोग करते हैं वो खुद इसको झेल रहे हैं, है ना। ऑलवेज, इस हमेशा कभी कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। आप ही हो आपके बेंचमार्क। कौन किसका बेंचमार्क है? आप खुद अपने बेंचमार्क। मतलब आज, आज आप अपने आप से कंपटीशन करो, किसी और से कंपटीशन करने का कोई मतलब ही नहीं है कि ये ऐसा है तो मेरे पास ऐसा हो जाए, इसके पास कार है तो मेरे पास कार हो जाए। ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, बुराई की भावना, निंदा की भावना, कोई कैसा भी हमको उसके बारे में बोल के करना है क्या है? हमारी तबीयत क्यों खराब करें हम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आप, एक प्रोडक्ट है हमारा फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट और सेल्यूलोज, ये 3 प्रोडक्ट जो लोग ले रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला के डाल सकते हो, क्योंकि हम इतनी फाइबर डाइट से नहीं ले पाते। तो एक प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का जिसको बोलते हैं फाइबर कॉम्प्लेक्स, उसको 1 चम्मच सुबह शेक में डाल लीजिए और शाम को भी 1 चम्मच शेक में डालने से आपकी बॉडी में फाइबर चला जाएगा, और फाइबर जाने से आपका पेट, इंटेस्टाइन साफ होगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और धीरे धीरे इंच लॉस होने लग जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट फाइबर इंटेक। तो फाइबर के इंटेक को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बताए मैंने, आप अपने कोच से पूछेंगे। फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड फाइबर, सेलुलोज एंड बीटा हार्ट। बीटा हार्ट इज ऑल्सो इक्वली गुड, कंटेन सोल्यूबल फाइबर। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, फाइबर पेट को कम करने में मदद करता है, फाइबर स्किन में ग्लो लाने में मदद करता है, फाइबर व्यक्ति के वेट को मेंटेन करता है, फाइबर बीपी को कंट्रोल करता है। फाइबर इज एवरीथिंग
और फाइबर आपके दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप फाइबर खाते हो तो दिमाग, योर गट जैसी आंत वैसी आंख, जैसी आंत वैसा ब्रेन, आंतों को साफ कर लोगे दिमाग भी शांत हो जाएगा। इट इज राइट। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे उन लोगों को ज्यादा होते हैं जिनकी गट हेल्थ बहुत खराब होती है। वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचने का तो उनका कोई काम ही नहीं होता है। तो इसलिए अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए, चुगली और निंदा में मत पड़िए, और खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट रादर देन किसी की, वो क्या बोलते हैं, रस्सी छोटी करने से अच्छा है अपनी रस्सी को बढ़ा लो। किसी की रस्सी काटने से अच्छा है अपनी रस्सी को बढ़ा लो और खुद आगे बढ़ जाओ। तो दैट इज ऑल अबाउट माय साइड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो आई विल इनवाइट आवर सीनियर वेलनेस कोच। किसका सेशन है आज? यस, संजू मैम। संजू मैम का सेशन है। संजू मैम, आप दोनों सिस्टम से कनेक्टेड है? दोनों सिस्टम से कनेक्टेड है?